गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल निधि क्लास में स्वागत है। तो आज हम क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 5 शुरू करेंगे। तो हमारा चैप्टर 5 का कुछ क्वेश्चन हुआ था, तो कुछ उस क्वेश्चन का मेरा आधा पार्ट अभी बाकी है, तो चलिए मैं उसको आज कंप्लीट कराती हूँ। हमारा बादल टाइप्स ऑफ बादल क्लाउड्स हो रहा था, मतलब बादल के प्रकार हो रहे थे। तो हमारा 1 नंबर तक हो गया था उच्च मेघ। आज हम देखेंगे 2 नंबर मध्य मेघ। ठीक है, मध्य मेघ को हमारा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिडिल क्लाउड्स। तो मध्य मेघ हमारा कैसा होता है, चलिए देखते हैं। यह बादल मुख्यतः पृथ्वी की सतह से 2 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पाए जाते हैं या पाया जाता है। यह बादल 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट था उच्च मेघ, वो हमारा कितना टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा आपका मध्य मेघ है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? ऑल्ट्रोस्टेटिस। ये हमारा ऑल्ट्रोस्टेटिस क्या है, चलिए देखते हैं। धूसर से नीले रंगों में देखा जाता है। इन मेघों के बीच सूर्य लगभग ढक जाता है और इसका तेज मंद पड़ जाता है। मंद मतलब होता है धीमा, मतलब एकदम बिल्कुल भी कम दिखाई देना। आकाश में इन यहाँ पे होगा, ठीक है, सॉरी। आकाश में इन मेघों के रहने से प्राय मूसलाधार वर्षा की संभावना होती है। ठीक है, अगर हमारा आकाश में इस प्रकार का जो निम्न ऑल्ट्रोस्ट्रेटस मेघ होता है वो अगर रहेगा तो हमारा जो है वो बारिश है बहुत ज़ोर से होने की संभावना होती है, मतलब बारिश जो है बहुत तेज़ी से होगा। बी नंबर है ऑल्टोक्यूमुलस। ठीक है, हमारा फर्स्ट था ऑल्ट्रोस्ट्रेटस और ये है हमारा ऑल्टोक्यूमुलस। तो ये हमारा क्या है? ये मेघ चपटे गोलाकार सफ़ेद से धूसर रंगों में दिखाई। धूसर मतलब होता है आपका सफ़ेद से थोड़ा धुंधला हो जाना। ठीक है, जैसे ऑफ वाइट हमारा होता है उस तरह का ये धूसर रंग होता है। तो ये मेघ चपटा गोलाकार सफ़ेद से धूसर रंगों में दिखाई देते हैं। आकाश में इन मेघों की आकृति लहरों के समान लगती है। इनके बीच बीच में नीला आकाश दिखाई देता है। ठीक है, चलिए सी नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर हमारा हो जाएगा निम्न मेघ, यानी कि लो क्लाउड्स। ठीक है, ये जो हमारा है सबसे नीचा होता है, तो इसको हम लोग लो क्लाउड्स बोलते हैं, यानी कि निम्न मेघ बोला जाता है। चलिए देखते हैं कैसा होता है। यह बादल मुख्यतः पृथ्वी की सतह से 0 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पाए जाते हैं। यह बादल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। चलिए कौन कौन सा होता है देखते हैं। ए नंबर है स्ट्रेटोक्यूमुलस। ठीक है, तो ये मेघ देखने में आकाशीय स्तूप की तरह प्रतीत होते हैं। ये स्तरों में विभाजित होकर आकाश में बिछे रहते हैं, मतलब जो है ये है क्या है आपका लेयर जो है इसका डिवाइडेड रहता है। ठीक है, मतलब छोटे 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 आपके उस टाइप में इसको ये दिखाई देंगे। सेकंड नंबर है बी नंबर है स्ट्रोटस। ठीक है, तो ये मेघ सफ़ेद से धूसर रंग में होते हैं। पूरे आकाश को ये मेघ ढक लेते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई पर इन मेघों में एकत्रित रहने पर पर्वतारोही और विमान चालकों को बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। पर्वत आरोही मतलब होता है जो पहाड़ पे चढ़ते हैं, उनको हम लोग पर्वतारोही बोलते हैं। ठीक है, तो चालकों को बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ता है। इन मेघों से बीच बीच में रिमझिम वर्षा भी होती है। चलिए सी नंबर देखते हैं क्या है। सी नंबर है हमारा निम्बोस्ट्रोटस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? घने मोटे धूसर से काले रंगों में पाए जाने वाले ये मेघ खराब मौसम की सूचना देते हैं। ठीक है, अगर हमको ये घने मोटे और थोड़ा सा धुंधला जैसा मतलब ऑफ वाइट कलर का जो बादल दिखाई देगा, तो इसका मतलब जो क्या है, मौसम है बहुत ही ख़राब होगा, इसका हमें संकेत मिलता है। इन बादलों का कोई निश्चित आकार नहीं होता। इनमें लगातार मूसलाधार वर्षा होती है, मतलब इसमें बारिश जो है बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही ज़ोर से होता है। 4 नंबर है हमारा लंबवत मेघ। ठीक है, लास्ट हमारा है लंबवत मेघ। फर्स्ट था हमारा उच्च मेघ, सेकंड है हमारा मध्य मेघ, थर्ड है हमारा निम्न मेघ और ये 4 है हमारा लंबवत मेघ। ठीक है, तो लंबवत में क्या है, यह बादल दो प्रकार के होते हैं।
तो ए नंबर क्या है हमारा, क्यूमुलस। घने मोटे इन बादलों का विस्तार लंबवत होता है। इनके ऊपरी भाग का आकार बहुत कुछ विभाजित होने पर भी नीचे का भाग समतल होता है। शीर्ष भाग अधिक ऊंचा रहता है। ऊपरी भाग का रंग सफ़ेद और नीचे के भाग का रंग काला होता है। इनका साधारणतः स्वच्छ मौसम की सूचना देता है। मतलब जो क्यूमुलस है, अगर वो बादल हमको दिखाई दे रहा है तो इट मीन्स हमारा जो है वो बादल जो है, मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा होगा, मतलब बारिश होने की संभावना नहीं रहेगी। चलिए बी नंबर देखते हैं हमारा, क्यूमुलोनिम्बस। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये गुंबज की तरह दिखाई देने वाले इन बादलों का रंग सादा, धूसर एवं काला होता है। इनका ऊपरी भाग चपटा और नीचे का भाग समतल होता है। इन मेघों से वज्रपात के साथ भीषण तूफानी वर्षा होती है। इस कारण क्यूमुलोनिम्बस मेघ और इसका एक नाम और है ब्रज मेघ भी है। ठीक है, मतलब ब्रज मेघ को ही हम लोग क्यूमुलोनिम्बस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाष्पीकरण किसे कहते हैं। तो जल का वाष्प में परिणत होना ही वाष्पीकरण कहलाता है। परिणत मतलब बदलना। ठीक है, जो जल है हमारा वो वाष्प में परिणत हो जाता है, उसको ही हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपृक्त वायु किसे कहा जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, किसी निश्चित तापमान में निश्चित परिमाण की वायु जितने परिमाण में जल वाष्प धारण कर सकती है, उस परिणाम में जब वायु में जल वाष्प उपस्थित होते हैं तो उस वायु को संपृक्त वायु कहा जाता है। समझ में आया आपका। यहाँ पे जो है किसी निश्चित तापमान में जो उसमें टेम्परेचर है वो क्या होगा, हमारा फिक्स होगा, कोई चेंज नहीं होगा टेम्परेचर में। निश्चित परिमाण में मतलब जो हमारा क्वांटिटी है वो भी क्या होगा, आपका फिक्स होगा। कि वायु जितने परिमाण में जल वाष्प को धारण करती है, मतलब जो आपका जल है वो वाष्प वो उसको ग्रहण करती है, उस परिणाम में जब वायु में जो जल वाष्प उपस्थित होते हैं, मतलब वो इतना टाइम में वो कितना जल वाष्प को लेती है, तो उस वायु को संपृक्त वायु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशिरांक किसे कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, जिस तापमान में वायु संपृक्त हो जाती है उस तापमान को वायु का शिशिरांक कहते हैं। मतलब जो हमारा टेम्परेचर होता है फिक्स जो होता है, उसमें जो वायु हमारा जल वाष्प ग्रहण करती है उसी को हम लोग शिशिरांक, मतलब उस जो तापमान होता है वो फिक्स तापमान को ही हम लोग शिशिरांक कहते हैं। ओके, चलिए आगे की नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। तो क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं इसके, तो थोड़ा सा 2-4 वीडियो तो हो ही जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। आई होप आप सबको वीडियो अच्छे लगे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वो डाउट्स आपकी क्लियर कर दूँगी। एंड और भी अगर अदर सब्जेक्ट है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी भी वीडियो आप लोग के पास पहुँचाऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय।